हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का डे 5 है, जिसमें हमको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, हम इसको डिस्कस करते हैं। और आज के पीछे की ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था, इसको भी हम देखेंगे। और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका ये साल मंगलमय रहे। अब हम शुरुआत करते हैं कि किस तरह से आज हमने ट्रेडिंग की है और किस लॉजिक पर हमने ट्रेड लिया है। तो ये जो पहला हमारा ट्रेड है, इसमें हमने ये जो डब्ल्यू बन रहा है यहाँ पर, इसके ब्रेकआउट पर यहाँ पर सभी बाय करना आ गए होंगे। यहाँ पर सभी रिटेल ट्रेडर्स बाय करने आ गए होंगे। और ये जो ट्रेंड लाइन जा रही है, इसके ब्रेकआउट पर भी सभी रिटेल ट्रेडर ये सोच रहे होंगे कि इसके ब्रेकआउट के बाद और डब्ल्यू पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन हमने यहाँ पर नीचे की साइड व्यू बनाया और हमारा व्यू सही भी रहा। लेकिन हमारा जो 25 पॉइंट का टारगेट है वो हिट नहीं हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पर, अगर हमारा जो 25 पॉइंट का टारगेट हिट नहीं हुआ है, हमने जो ट्रेड लिया था 122.75 पर। और हमारी जो एग्जिट हुआ है वो 117.5 पर हुआ है। अगर हम ऑर्डर में देखें, 122.75 पे हमारा एंट्री हुई थी और 117.75 पर हमारा एग्जिट हुआ है। 117 रुपये, 118 ही मान लीजिए आप, उस पर हमारा एग्जिट हुआ है। और अगर हम देखें तो हमारा जो एंट्री इतनी परफेक्ट रहती है, यहाँ पर हम देखें, हमने जो पहले ही ट्रेड में एंट्री ली थी वो यहाँ पर जब सभी इस कंसोलिडेशन के बाद जब सभी बाय करने के लिए यहाँ पर पोजीशन बना रहे होंगे, तभी हमने सेल किया। और हमारा व्यू एग्जैक्ट राइट भी रहा। लेकिन मार्केट ने यहाँ तक हमारे को 15 पॉइंट दिए और उसके बाद ये इससे भी नीचे गया है। लेकिन प्रीमियम डीके की वजह से, अगर हम देखें, प्रीमियम डीके की वजह से ये वाला जो मूव है यहाँ पर 12:02 की कैंडल, 1 मिनट की कैंडल यहाँ पर, और उसके बाद जब ये जो 12:28 की कैंडल है वो इस हाई के भी नीचे नहीं गई है, जबकि इसने लो को ब्रेक कर दिया था। और जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, इसी मूव में स्टॉप लॉस हिट हो गया है। लेकिन अगर हम प्राइस को यहाँ पर देखें तो हमारा जो स्टॉप लॉस, ये वाला जो स्टॉप लॉस था, वो तो हिट हुआ ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर प्रीमियम की वॉलीटिलिटी की वजह से और प्राइस के डीके की वजह से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया पहली ट्रेड में। लेकिन हमारा आज भी एनालिसिस सही था। लेकिन हमारा रूल जो है, हमारे को 25 पॉइंट तक ही कैप्चर करना है और उसके बाद हमारे को अपने स्टॉप लॉस को तभी हमको बुक करना है और तब तक स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए चलना है। तो हमारा अगर नियम से हमारा रूल को देखें तो हमारा जो रूल है कि हम 15 पॉइंट पर आते ही अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पर ले आते हैं। और लेकिन यहाँ पर हमारे को 16 पॉइंट मिल चुके थे। लेकिन यहाँ पर इसी वॉलीटिलिटी की वजह से मैंने अपने स्टॉप लॉस को 5 एंट्री पर नहीं रखकर -5 पॉइंट पर रखा। और लेकिन मार्केट ने वो भी हिट किया और उसके बाद एक और अप मूव दिया। यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो हिट कर अगर हम 10 पॉइंट का भी एसएल लेते, अगर हम 10 पॉइंट का भी एसएल रखते तो वो भी हिट हो जाता। इसलिए हमने अपने स्टॉप लॉस को जो रूल्स के अकॉर्डिंग ट्रेल तो किया, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो उसको हिट कर ही मार्केट ने एक और अप मूव दिया। लेकिन आज हमारा टारगेट हिट नहीं हुआ। इस वजह से हमारे को पहली ट्रेड में 250 रुपये का लॉस हुआ था। वैसे हमारा स्टॉप लॉस रहता है 500 रुपये का, लेकिन अगर एक बार हमारी डायरेक्शन में ट्रेड चली जाती है तो हम उसको ट्रेल कर लेते हैं। तो यही था पहला ट्रेड। अब सेकंड ट्रेड के लॉजिक को देखते हैं। अगर हम सेकंड ट्रेड को देखें यहाँ पर, इसको 5 मिनट में, तो सेकंड ट्रेड में भी सेम लॉजिक था कि मार्केट यहाँ पर नेगेटिविटी शो कर रहा था और इस ब्रेकआउट पर सभी बाय करते। लेकिन एक प्रोबेबिलिटी रहती है। हमारा जो ये सेटअप है ट्रैप ट्रेडिंग वाला, इसमें हमारी जो प्रोबेबिलिटी है 10 में से 7 ट्रेडें या 8 ट्रेडों तक हमारी ट्रेडें सही रहती हैं। लेकिन फर्स्ट ट्रेड में इसने वर्क किया
सेकंड ट्रेड में यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस गया, तो जो 2 या 3 ट्रेडें हमारी लॉस में रहती हैं वो ये ट्रेड थी। लेकिन लेकिन इससे पहले मार्केट ने हमारे जो लॉजिक था और हमारा जो सेटअप है उसको फॉलो किया, और पिछले 2-3 दिनों में भी हमारे सेटअप को मार्केट ने फॉलो किया है। आज एक ही ट्रेड जो दिखाई दे रही है, इसी ट्रेड में हमारा मार्केट ने हमारे सेटअप को फॉलो नहीं किया है। बाकी सभी ट्रेडों ने में फॉलो किया है मार्केट ने। और मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस इमीडिएटली तो नहीं, पर अगर हमने 1:30 बजे ट्रेड लिया था और आधे घंटे तक हमारा ट्रेड चला, और उसके बाद मार्केट ने हमारे को इसमें भी प्रॉफिट दिखाया था। मार्केट ने इस ट्रेड में भी हमको 8 से 10 पॉइंट मिल रहे थे। अगर हम देखें, इस ट्रेड में भी हमको ऑलमोस्ट 8 पॉइंट मिल रहे थे। लेकिन हमारा फिर से वही रूल था कि अगर 10 पॉइंट पर आ जाता तो हमारा -5 पॉइंट स्टॉप लॉस हो जाता, लेकिन माइनस यहाँ पर 10 पॉइंट भी हिट नहीं किए मार्केट ने, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं किया हमने, और हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हुआ सेकंड ट्रेड में। लेकिन इसमें भी एग्जैक्ट जगह पर ही हमने एंट्री ली थी। अगर देखें तो इसमें भी हमने जो एंट्री ली थी इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद और इस रेजिस्टेंस जोन के ब्रेकआउट के बाद सभी बाय कर रहे होंगे, और यही सोच से मैंने सेल साइड पोजीशन बनाई, और मार्केट थोड़ा नीचे भी आया। लेकिन आज मार्केट ने हमारे सेटअप को फॉलो नहीं किया। अगर हमारे सेटअप को फॉलो करता तो आज भी हमारे को टारगेट हिट हो सकता था। लेकिन मार्केट ने सभी जितने भी यहाँ पर सेल साइड पोजीशन बना रहे थे उन सभी को मार्केट ने रिमूव किया और फिर से उनके डायरेक्शन में मूव दिया है। अगर हम 5 मिनट में देखें तो यहाँ पर जितने भी सेल साइड थे उन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पर, इस एरिया में जो भी सेल साइड था उन सभी के स्टॉप लॉस यहाँ पर और यहाँ पर लगे होंगे। तो मार्केट ने उन सभी के स्टॉप लॉस ट्रिगर किए जिस तरह हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, और यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब की। यहाँ पर अब सभी नए बायर्स थे क्योंकि यहाँ पर ऑल टाइम हाई पर मार्केट आ गया था, और यहाँ पर सभी रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे होंगे, और मार्केट ने उनकी क्वांटिटी को से लिक्विडिटी को ग्रैब किया और शार्प फॉल दिया। तो यही था गाइस आज का मार्केट। तो आज अगर हम देखें तो आज हमारे को 750 रुपये का लॉस हुआ है, और अगर पहली ट्रेड में हमारे को 250 रुपये जो कि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, और दूसरी ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो ऐसे हमारे को 747 रुपीज़ का लॉस हुआ है आज। और अगर शीट में देखें तो फर्स्ट ट्रेड 247 का लॉस, सेकंड ट्रेड 500 का लॉस। तो ओवरऑल लॉस जो हमारा है -469.5, ऑलमोस्ट 500 रुपीज़ हमारा इस चैलेंज में लॉस हो चुका है। तो यही था गाइस आज का वीडियो, जिसमें हमने 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज के डे 5 को डिस्कस किया है। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।